सर आपका नाम? संगला प्रसाद भारती। संगला प्रसाद भारती। अभी हमने गांव में आपके जब लोगों से बात किया, उनसे चर्चाएं की, तो बहुत सारी समस्याएं लोगों ने बताई हमारे सामने। जैसे कि कुछ लोगों का घर भी गिर चुका है, गांव में पानी की समस्याएं भी बता रहे हैं लोग कि गांव का पानी गांव में ही रह जा रहा है। उसके बाद गांव में कुछ साथियों को राशन पानी जो मिलता है वो भी मिलने में कुछ दिक्कतें हैं, गांव की सड़कें दिक्कतें में हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप जो आपके गांव की परिवहन व्यवस्था है, सड़क व्यवस्था, इस पर आप अपनी बात रखें कि सड़क जो है आपके यहाँ की स्थिति क्या है सड़क व्यवस्था की? हमारे यहाँ का जर्जर व्यवस्था है सड़क की, और हम तमाम एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दिए थे, तहसील दिवस पर दिए थे, थाना दिवस पर दिए थे, उसका कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो आपने हर जगह पर एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन का नतीजा ये रहा कि किसी ने आपकी सुनवाई अभी तक नहीं। जबकि जन सुनवाई पोर्टल पर भी मैं मुख्यमंत्री को भी दिया था। अच्छा, जन सुनवाई पोर्टल पर भी आपने दिया है जी, पर भी उसका कोई निवारण नहीं मिला। तब भी निवारण नहीं मिला? नहीं। तो जैसा कि जन सुनवाई पोर्टल पर तो बताया जाता है कि वहाँ पे कोई भी मैसेज देने से तुरंत सुनवाई होती है, उस पर तुरंत विचार होते हैं। तो ये जो सरकारी सिस्टम जन सुनवाई पोर्टल है, इस पर आपने दिया लेकिन सुनवाई नहीं हुई, और एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बनाई हुई प्लानिंग है। तो आने वाले समय में जो 2022 का चुनाव है, अब इस तरह के जो सुनवाई केंद्र बनाए गए उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो धोखाधड़ी या फिर इस तरह के सिर्फ नाम मात्र के आपको जन सुनवाई का सिस्टम बना करके लोगों को उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है, तो आने वाले समय में सरकार की क्या स्थिति होगी? आने वाले सरकार में धोखा है। हाँ, धोखा के सिवा कुछ नहीं है। जबकि जन सुनवाई पोर्टल पर तुरंत होना चाहिए, बाकी हो नहीं रहा है, बस इधर को उधर टाल मटोल किया जा रहा है। आपने एप्लीकेशन दिया था, उसका कुछ प्रमाण वगैरह भी रखे हैं? हाँ, सब कुछ रखे हैं। थोड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके पास हर तरह के प्रमाण हैं। इन्होंने जगह जगह पर जा कर के लोगों को डीएम, एसडीएम, तहसील, हर विभाग में अपना इन्होंने दिया। ये चीज़ हमारा संपूर्ण समाधान दिवस, ये तहसील दिवस का है। हाँ, देखा रहे ना पारी बारी। ये तहसील दिवस पर साथियों देखिए हमारे हाथ में इनका ये है, इन्होंने दिया था, ये दिनांक आपका इसमें दिया है 18/6/19, ये 2019 का दिया हुआ रिपोर्ट है, और इसके बाद इनकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। और ये देने के साथ गांव के इतने सभी लोगों का ये सिग्नेचर्स भी है, इसके बाद भी लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव में सड़क विभाग द्वारा ये कार्य नहीं किया जा रहा है। डीएम साहब को दिए थे, और इसी के साथ साथ ये हमारे हाथ में है डीएम साहब को, जो डीएम यहाँ पे थे नवनीत सिंह चहल जी, उस टाइम का ये दिया गया उनको पत्रक है। अब डीएम से बड़ा तो जनपद में कोई अधिकारी होता नहीं है। डीएम को जब देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आप समझ सकते हैं कि शासन प्रशासन में विकास किस स्तर पर है। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, और यही नारा उत्तर प्रदेश की सरकार भी बराबर, योगी आदित्यनाथ जी की भी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। और स्थिति ये है कि इतने लोगों तक ये मैटर पहुंचाने के बाद भी यही विकास और यही सबका साथ हो रहा है। हमारे हाथ में इस समय ये तहसील दिवस दिनांक 6 महीना 8 2019 का है, लगभग 1 साल हो गया, फिर भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब रहने दीजिए, आपके पास बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत हो गया। इतने सारे प्रमाण के बाद भी लोगों को बार बार विनती करने के बाद भी हमने देखा गांव में घूम कर के कि यहाँ की सड़क जो है वो बहुत ही नाजुक है। जब किसी की मृत्यु होती है या फिर कोई शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, तो बहुत सारी दिक्कतों से गांव के लोगों को गुजरना पड़ता है। आइए थोड़ा हम जानते हैं कि जब आपके गांव में
शादी या फिर किसी तरह का कोई महोत्सव या फिर कोई कार्यक्रम होता है, उस टाइम आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? उस समय हम लोग गर्मी के दिना में ही कोनो फंक्शन बढ़िया से कर पाते हैं। अच्छा। जबकि इस समय कोई मृत्यु हो जाती है तो हम लोग पानी में ओल के भी डेथ बॉडी लेकर जाते हैं। तो आप पानी में हिल करके फिर उसी कचड़े से होते हुए किसी डेड बॉडी को ले जाते हैं परवाह के? हाँ, हमारे गांव में एक को पक्की रोड नहीं है। एक भी पक्की रोड नहीं? आप आए होंगे, देखे होंगे। हाँ, हमने थोड़ा सा देखा है। तो क्या आप चाहते हैं शासन प्रशासन से, क्या कहेंगे कि किस प्रकार से ये गांव का विकास हो, क्या निवेदन करेंगे लोगों से? हम सब निवेदन सरकार से तो यही करेंगे कि हमारा ग्राम सभा कुड़रिया हरजन बस्ती पुरानी में कोई विकास नहीं हुआ है। कृपया उनसे यही निवेदन होगा कि कम से कम हरजन के लिए, हम लोग के लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे परिवार के लिए कम से कम पिच रोड बनवाएं और हम लोग में विकास का प्रयोग करें। अभी कुछ मैंने महिलाओं से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमें शौचालय की भी समस्या है, शौचालय भी नहीं मिला है और शौचालय के लिए हम लोगों को बाहर खेत में जाना पड़ता है और चारों तरफ हमने खुद देखा कि आपके गांव के, आपके बस्ती के चारों तरफ इस समय पानी पानी भरा है। तो बहुत सारी समस्याएं महिलाओं को होती होंगी। तो आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि इस गांव में अभी तक कितने लोगों को शौचालय मिला होगा और कितने लोगों को नहीं मिला होगा? कुछ आंकड़ा? ढेर लोग को नहीं मिला है, कम से कम 100 लोग हैं तब 50 लोग को मिला है, 50 लोग को नहीं मिला है। मतलब 50-50 पर काम है कि 50 को मिला है, 50 को नहीं मिला। आवास आपके गांव में कितने लोगों को मिला होगा? हमारे गांव में आवास भी 20, 25, 30 लोग को मिला होगा। 100% में से 25% बस है। 100 में से 25%? बस वो भी बहुत कम है। बहुत कम है। उसमें भी सबका बन चुका है या फिर नाम मात्र का है? किसी का बना है, किसी का भाई पैसे इतना तो ऐसे में महंगाई में नहीं हो रहा है कि नहीं एक उतना ही से 1,30,000 से मकान हो जाएगा। अभी तो देख रहे हैं बालू जो है आपकी कंक्रीट वो बहुत महंगी हो गई है। इसीलिए देख लें तो कुछ तो आवासी ऐसे हैं जो कि कुछ महंगाई की वजह से मतलब आधे बना के छोड़ दिए हैं वो। तो कैसे बन पाएगा? तो पीछे रहेगा ही ना। ये भी समस्या है। और हम आ रहे थे उधर से तो देख रहे थे आपके नाली से लोग गुजर रहे थे, तो वो नाली पर भी कोई? हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है जो कि हमारे हरजन बस्ती से लोग नाली पर हो ही के ही क्रॉस करते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, जो बच्चे हैं बरसात में तो भरसक कॉलेज जाते नहीं हैं। बरसात में नहीं जाते? नहीं जाते। कहीं पैर फिसल गया, आप चले गए नाली में? हाँ, नाली में पोखरा भी है। उनको हमेशा गिरने का डर बना रहता है। हमेशा गिरने का डर बना। पांडे जी इतना गहराई से गड्ढा खनवा दिए हैं जेसीबी द्वारा कि अगर इधर जाए बच्चा तो नाली में उधर जाए तो एकदम जाने खत्म हो जाए। मतलब कि एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई, और यही है इस गांव की समस्या। शिक्षा के ऊपर भी इतनी समस्या है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को जाने की भी बहुत बड़ी समस्या है कि अगर वो बारिश में जाते हैं तो निश्चित है कि वो कहीं ना कहीं गिर जाएंगे, उनको चोट आ सकती है, या फिर अगर उस तालाब में चले गए तो अगर उनको तैरने नहीं आता है तो उनकी जानें भी जा सकती है। इस तरह की समस्याएं हैं। तो आने वाले समय में जो 2022 का चुनाव हो रहा है तो इतनी सारी समस्याएं हैं। आपके गांव का प्रधान जो है अभी पुराना वाला, अभी तो जो नए हुए हैं तो अभी कुछ नहीं किए होंगे। पुराने वाले प्रधान का क्या नाम है? सुमन चौबे जी। तो उन्होंने कुछ नहीं किया गाँव? नहीं, कुछ नहीं किए और लगभग उनके 5 साल की प्रधानी भी बीत गई। अच्छा, कुछ महिलाओं से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि उनका मनरेगा का कुछ मजदूरी जो है वो भी बकाया है। इस पर आपके क्या कहना है? वो मनरेगा का मजदूरी हम लोग उनसे मांग रहे थे तो वो बोले कि ठीक है देंगे। प्रधानी बीत गया, अब कहाँ से देंगे? अब उम्मीद नहीं है कि मिलेगा? नहीं है। कितने दिन आप काम किए थे? आप काम किए थे कि नहीं मनरेगा में? हम तो नहीं किए थे, हमारे गांव वाले किए थे ना। आप लोगों में कोई किया था? आप किए थे? हम नहीं किए थे। आप भी नहीं किए? एक भी नहीं किए थे हम तो महिलाएं बता रही थी कि बात है कि पैसे जब मिलेगा ही नहीं तो व्यक्ति करने क्या जाएगा? फालतू उसका 30 दिन 40 दिन 20 दिन चला जा रहा है। अगर वो कहीं अच्छा, आप बता सकते हैं कि कितने दिन की उनकी मजदूरी रुकी होगी? लगभग में देखा जाए तो न्यूनतम 20 दिन से एक व्यक्ति का 15 दिन 20 दिन ऐसे मजदूरी गई होगी।
15 दिन 20 दिन। इस समय साथियों आप जानते होंगे कि मनरेगा की मजदूरी 200 कुछ रुपए है। जी 204 रुपये। हाँ, तो अगर हम एक आंकड़ा बनाएं तो इस गांव में कितने लोग रहे होंगे जो लोग उस मनरेगा में मजदूरी किए होंगे? इस हिसाब से देखा जाए तो 40-50 के लगभग हैं। 40-50 लोग रहे होंगे। अगर हम 50 की आंकड़ा रखें तो एक व्यक्ति का अगर 20 दिन की मजदूरी अगर वो नहीं मिलता है तो 20 दिन का कितना आता है? 20 गुना के 40 हो गया आपका सीधे, यानी 4,000 रुपया। 4,000 हो गया, तो 10 लोगों का 40,000 हो जाएगा। ऑटोमेटिक हो और गया। जब 10 लोगों का 40,000 हो जाएगा तो 4-5 लाख रुपए लगभग ऑटोमेटिक। हाँ 4-5 लाख रुपए की घोटाला। और आज तक मजदूरी का कोई पता नहीं चला, और आगे भी उस मजदूरी का पता चलेगा नहीं चलेगा इसकी भी कोई सुनवाई नहीं है, ना इस पर कोई विचार है। साथियों आप जानते हैं कि जैसा देख रहे हैं कि आज देश में और प्रदेश की सरकारें निरंतर, अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा, एक अखबार में आया था अमर उजाला में कि उत्तर प्रदेश विकास में नंबर 1 इस तरह का फ्रंट पर आया था। और विकास नंबर 1 पर क्या है, आप कोडरिया गांव के हमारे साथियों से, लोगों से मिलकर के आपको पता चला होगा कि यहाँ पे मजदूरी नहीं मिलती है, गांव की सड़कें बेकार हैं, लोगों को शौचालय नहीं मिला है। यहाँ तक डीएम का आवाज सामने से दिख रहा है। इसी से वो डेली मतलब निकलते हैं, क्रॉस करते हैं। डीएम साहब यहाँ से डेली निकलते हैं, एकदम इसी से जाते हैं ना। अब तो बना गया बिछिया वाला अंडरग्राउंड पुल बन गया तो उधर से निकल जाते होंगे, लेकिन इसके पहले इतना जर्जर सड़क भी है जो पिच रोड से जाते थे, फिर भी उसी रास्ते जाते हैं। कभी एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ी खुद भी छिल गई। अच्छा, हाँ अब देखिए वो डीएम साहब हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, बहुत होता है। तो मतलब जिस रास्ते से डीएम साहब स्वयं गुजर रहे हैं उस रास्ते पर अगर उनकी भी गाड़ी फिसलती है फिर भी वो उस पर विचार नहीं कोई करते, विचार नहीं है। कोई विचार नहीं करते। कौन से उनके घर का है भैया? हाँ। हाँ, घर ये तो हालत है हमारे समाज की, हमारे देश की। लोग ऊपर ऊपर कहते हैं कि हम बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं, प्रदेश विकास में नंबर 1 पर है। हमारा गांव जिला चंदौली माना जाता है, नंबर 1 चंदौली। इस समय बता रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में नंबर 1 चल रहा है हमारा उत्तर प्रदेश विकास के बारे में। चंदौली के पड़ोसी हैं, देखा जाए तो बहुत दूर नहीं है। अरे यहाँ से कितना दूर है आपका? 2 किलोमीटर जब डीएम साहब का आवास यहाँ से लगभग पास में है। वो सामने दिख रहा है। अच्छा, वो सामने दिख रहा है। थोड़ा कैमरामैन दिखाइए तो। अब ये स्थिति बनी हुई है कि जिस रास्ते से स्वयं डीएम साहब आते हैं जाते हैं, उस रास्ते पर जब जनपद का सबसे बड़ा अधिकारी जा रहा है और वो भी ध्यान नहीं दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इस जनपद की क्या स्थिति है, इस गांव की क्या स्थिति बनी हुई है। जबकि यह गांव अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्चित गांव है, लोग यहाँ पे बहुत विकासशील बताते हैं, बहुत विकसित गांव बताते हैं। और विकसित गांव की ये हालत है कि यहाँ पे न तो सड़कें हैं, न तो शौचालय है, न पानी निकलने की व्यवस्था है, और इतना ही नहीं, गांव के लोगों की मनरेगा की मजदूरी जो मिलनी चाहिए उनको वो भी नहीं मिल रही है। अब आप समझ रहे हैं कि आवास भी लोगों का जो उनकी मूलभूत चीज़ें हैं, जो उनकी सुविधाएं हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। अब ये बनी हुई है परिस्थिति। आइए हम कुछ युवा साथियों से जानते हैं। आपका नाम? किसान। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 9 में पढ़ते हैं। 9 में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? महिंद्रा में। महिंद्रा में। हाँ। तो आपको जब जाना होता है स्कूल में तो आप किधर से जाते हो? कैसे आपको समस्या होती है कि नहीं आने जाने में? समस्या होती है, हम जाते हैं ठेवना भर पानी में, हाँ। फिर लेके जाते हैं हाथे में तो जूता, फिर वहाँ जाकर यानी जूता आप निकाल के अपने हाथ में लेते हाथे हो, में जाते हैं। फिर लगभग आपके घुटने भर पानी में से जाते हो। हाँ तो साइकिल भी लेके जाते हो उसी तरह? हाँ, साइकिल भी लेके जाते हैं, फिर आके जाकर धोते हैं। आगे जाके धोते हो। तो कभी आपने प्रधान से या किसी से कहा नहीं कि हमारा वो सड़क बनवा प्रधान कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता है। आप सर, आपका नाम? सर नागेंद्र कुमार। तो आपका कौन सा क्लास है इस समय? सर 10th है। यस सर। आपको भी समस्याएं होती होंगी? होती है। तो शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे अपनी समस्या को दूर करने के लिए? अरे कहते हैं सर तो कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता है। तो क्या चाहेंगे कि कोई आपकी सुने भी या फिर इसी तरह चलता रहे? अरे सर हम लोग तो चाहबे करेंगे कि सुनेंगे सब लोग तो बढ़िया रहेगा। जिस रास्ते से आप लोग आते हो, आपके गांव का जो मेन रास्ता, वहाँ से डीएम स्वयं गुजरते हैं,
जब डीएम को नहीं दिखाई दे रहा है कि रास्ता खराब है, बच्चों को आने जाने की समस्याएं हैं, जब डीएम नहीं सुन रहा तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि आपका प्रधान बनवा पाएगा? नहीं सर, जब डीएम साहब नहीं चाहेंगे तो फिर प्रधान जी क्या कर सकते हैं, बताइए आप। मूल निवासी बहुजनों की बातें सोशल मीडिया भी सुनने को तैयार नहीं है। ये तो हालत है देश की। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या विकास है, अगर एक चीज़ क्या और हकीकत अगर है? आदमी अपने हक के लिए लड़ता भी है तो उस पर उसको धमकाया भी जाता है। उस समय तो नहीं, बाद में रास्ते चलते समय जिस तरह से होता है ना, बहुत बच्चा जैसे एक दूसरे बोली मारते हैं, उस तरीके से आपको भी कोई ऐसी समस्या आई है? जी आई है, बिल्कुल आई है। अच्छा, किसी ने आपको धमकाया? हमने देखिए ना किसी पार्टी से है ना किसी के पक्ष में, हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, अभी भी करते हैं। अगर जनता के हित में जहाँ तक हमारा सहयोग बनेगा तो हम करेंगे, लेकिन हम किसी को व्यक्तिगत नहीं बोले हैं और हमको व्यक्तिगत सुनने को खुद मिला है। व्यक्तिगत आपने किसी को बोला नहीं, लेकिन आपने गांव की समस्याओं पर आवाज़ उठाने का काम किया, तो लोगों ने आपके ऊपर दबाने का, उसको आपकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। जी हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो ज़मीन निकाली गई है गांव में पार्क बनाने के लिए, यहाँ पे एक पुरानी बस्ती बताई जा रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे उस ज़मीन पर कुछ लोग हैं जो लोग ये बता रहे हैं कि वो ज़मीन उनकी है और उसे वो अपना बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी करते जी होंगे। जी जी जी। इतने सारे आपके गांव में रास्ते हैं, फिर भी एक भी रास्ता गांव से बाहर जाने के योग्य नहीं हुआ है। निस्तारण कहाँ हो रहा है? कैमरामैन थोड़ा सा पास में आके दिखाई। इनके पास हजारों प्रमाण पड़े हैं, फिर भी हजारों प्रमाण के बाद भी न कोई सुनवाई है, न कोई विचार है, न शासन प्रशासन से कोई सहायता है, बल्कि उल्टा सिर्फ संतावने दिए जाते हैं लोगों को। सिर्फ और सिर्फ संतावना ही हमारे लोगों को मिलता है और बदले में उनको जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलता है। यह एप्लीकेशन एक किस चीज़ को लेकर के दिया गया आपका एप्लीकेशन? रास्ता को लेकर के। साथियों, मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा। ये हमारे चंदौली के सांसद माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी के नाम से भी एप्लीकेशन दिया गया है। और अगर इस वीडियो को महेंद्र नाथ पांडे जी जो यहाँ के सांसद हैं, अगर उनके पास पहुँचता है तो भारत न्यूज़ नेटवर्क चैनल के माध्यम से उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके पास पहुँचे। ये दिनांक कब का गया है आपके पास? दिनांक इसमें दिनांक थोड़ा देखिए। 19 में गया है। 2019 का है। 5/2/2019 का है, यानी 5 फरवरी 2019 का। तो ये सांसद जी के पास 5 फरवरी 2019 का ये पत्रक गया है, जिसमें आज भी विचार नहीं हुए। आज भी उस पर विचार नहीं हुआ। कोई विचार नहीं भैया। तो हमारा देश नंबर 1 पर है, यही तो विचार है। यही देश हमारा नंबर 1 पर है। सबका साथ सबका विनाश। सबका साथ और सबका विकास। विकास विनाश हो गया। और अरे क्या? वाह भाई वाह, विनाश तो हो रहा है। विनाश हो रहा है। बने रहे भारत न्यूज़ नेटवर्क के साथ संदीप कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।